नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रीजनल आईएएस। आज का डिस्कशन का टॉपिक है एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ स्टेट। ठीक है, तो इससे पहले हम प्लेटो के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। ऑलरेडी प्लेटो कंप्लीट हो चुका है। एरिस्टोटल के बारे में अभी 3 से 4 थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ स्टेट। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है एरिस्टोटल बताएंगे कि स्टेट की महत्वता क्या है और स्टेट क्यों जरूरी है वहाँ रहने वाले नागरिकों के लिए। ठीक है, तो देखिए, एरिस्टोटल कहते हैं कि मैन जो है एक सोशल एनिमल होता है, सामाजिक प्राणी है। क्योंकि मैन जो है वो अपनी बेसिक नीड भी खुद पूरी नहीं कर सकता। मैन अपनी बेसिक नीड भी खुद पूरी नहीं कर सकता, और जब बेसिक नीड पूरी नहीं कर सकता है तो सबसे हाईएस्ट नीड तो दूर की बात है भाई। क्योंकि मैन सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता है, उसे अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए दूसरे लोगों पर निर्भर तथा स्टेट पर डिपेंड होना पड़ता है। इसलिए मैन को सोशल होना पड़ता है। ठीक है, इसलिए मैन पहला एसोसिएशन बनाता है जिसमें वाइफ होती है, मदर होती है, चाइल्ड होती है, जो उसकी नीड को पूरा करते हैं। इसमें जो है फूड की नीड हो गई, हैप्पीनेस की नीड हो गई, सेक्सुअल नीड्स हो गई, इनको जो है पूरा करती है। इसे फैमिली कहते हैं। लेकिन फैमिली भी पूरी नीड फुलफिल नहीं कर सकती, इसलिए फिर जो है ये मिलकर एक विलेज बनाते हैं, और जो विलेज कुछ और नीड पूरी करते हैं। इसके बाद फिर जो है स्टेट बनता है जो हाईएस्ट नीड को पूरा करता है मैन की। ठीक है, इसलिए स्टेट इज इंपॉर्टेंट टू फुलफिल नीड ऑफ मैन। ठीक है, हैंस स्टेट इज हाईएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशन। स्टेट जो है सभी चीज़ों में सबसे हाईएस्ट माना गया है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ स्टेट। देखिए, एरिस्टोटल के कुछ स्टेटमेंट हैं थ्योरी ऑफ स्टेट को लेके। जैसे मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। पॉलिटिकल एनिमल कहें या सोशल एनिमल कहें, मैन जो है प्रकृति के तौर पर ही जो है पॉलिटिकल या सोशल एनिमल है, सामाजिक प्राणी है, राजनीतिक प्राणी है। दूसरा स्टेटमेंट है state comes into existence for the sake of life and continues for the sake of good life। देखिए, स्टेट की जरूरत हमें पड़ती है एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, और ये स्टेट कंटिन्यू बना रहे किस लिए कि अच्छी लाइफ और अच्छी हो जाए। ठीक है, द मैन, अगला स्टेटमेंट है, द मैन हु कैन लिव विदाउट स्टेट इज ईदर अ बीस्ट और अ गुड बट ही कैन नॉट बी अ मैन। ये कह रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो बिना स्टेट के रह सकता है वो इंसान तो नहीं हो सकता। ठीक है, और अगला जो स्टेटमेंट है वो स्टेट इज हाईएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशन। स्टेट जो है सभी चीज़ों में सबसे हाईएस्ट होता है। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट ही डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके, खासकर सिविल सर्विस मेंस एग्जाम में जो आते हैं, और यूजीसी नेट के एग्जाम में तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन सिविल सर्विस मेंस में ये डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। इनका मतलब आपको पता होना चाहिए, तभी आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है ना। और अगला स्टेटमेंट है स्टेट इज अ यूनियन ऑफ फैमिलीज एंड विलेजेस। करेक्ट है। और द अथॉरिटी ऑफ अ स्टेटमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ द मास्टर। मास्टर का रोल और स्टेटमेंट्स का रोल अलग अलग होता है। ठीक है। मैन इज बाई नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। ठीक है, ये डिस्कस कर लिया। देखिए, above statement tells the importance of state for a man and why man should be obliged towards the state. In above statement, Aristotle shows the limitations of the sophist view of the state. Sophist gave primacy to individual over the state. जो एरिस्टोटल कहते हैं कि जो सोफिस्ट थे वो इंडिविजुअलिज्म पे ज़्यादा महत्व देते थे, ना कि स्टेट पर। ठीक है, और एरिस्टोटल बिलोंग टू द ट्रेडिशन ऑफ सोक्रेटिस। और एरिस्टोटल जो है सोक्रेटिस ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं, जिसमें सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल आते हैं। और अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिक ट्रेडिशन स्टेट इज नेचुरल एंड प्रायर टू मैन। और लेकिन सोक्रेटिक ट्रेडिशन के हिसाब से जो स्टेट होता है वो नेचुरल होता है और आदमी से कहीं ऊपर होता है। एरिस्टोटल established that state is natural by suggesting the origin of state lies in the natural needs of the man। और ये एक प्राकृतिक जो है जरूरत होती है व्यक्ति की, जो स्टेट होता है। बिना स्टेट के आदमी नहीं रह सकता। ठीक है।
अब जो है हम बात करते हैं अगला, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल गॉड हैज नॉट मेड मैन सेल्फ सफिशिएंट। ये हमने बात कर ली कि एरिस्टोटल के हिसाब से भगवान ने आदमी को सेल्फ सफिशिएंट नहीं बनाया है, वो अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, फैमिली पर निर्भर रहता है, गांव पर निर्भर रहता है, राज्यों पर निर्भर रहता है, स्टेट पर निर्भर रहता है, इसलिए स्टेट का होना जरूरी है। ठीक है, अब above discussion shows that origin of state is the need of man and is the destiny of man to live in the state। तो इससे हमें यही निकल के आता है कि जो आदमी के रहने के लिए स्टेट की जो ओरिजिन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल अ पर्सन हु कैन लिव विदाउट स्टेट possesses superior human qualities of beast god। state comes into existence for the state of life and continues for the। देखिए, एरिस्टोटल कहता है कि कोई व्यक्ति जो है जो स्टेट के बिना नहीं रह सकता, वो या तो भगवान है या फिर वो इंसान नहीं है, क्योंकि इंसान के लिए तो स्टेट जरूरी है। ठीक है, और वेदर मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल इज अ मैटर ऑफ डिबेट। और ये एक डिबेट का हिस्सा बना हुआ है कि मैन जो है पॉलिटिकली एनिमल है बाय नेचर के नहीं है। हॉब्स जो हैं स्कॉलर हैं, हम आगे पढ़ेंगे, हॉब्स ने चैलेंज किया कि एरिस्टोटलियन व्यूज ऑफ मैन। अकॉर्डिंग टू हॉब्स मैन इज नीदर सोशल नॉर पॉलिटिकल बाय नेचर, मैन इज सोशल एंड पॉलिटिकल ओनली आउट ऑफ नेसेसिटीज। हॉब्स कहते हैं कि एरिस्टोटल जो कहते हैं कि मैन जो है बाय नेचर पॉलिटिकल एनिमल है और सोशल एनिमल है, ये गलत है। मैन जो है सोशल और पॉलिटिकल एनिमल है जब उसको ज़रूरत पड़ती है तब वो बनता है ऐसा। हॉब्स कहते हैं स्टेट इज़ नॉट नेचुरल रादर देन प्रोडक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और हॉब्स कहते हैं कि स्टेट कोई नेचुरल नहीं होती है, ये तो आपस में बनाया गया एक कॉन्ट्रैक्ट है कि हम तुम्हारे लिए काम करेंगे, आप हमारी सुरक्षा करो, ऐसा कहते हैं हॉब्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें। तो यहां पे जो चीजें निकल के आती हैं, देखिए पर्पज ऑफ स्टेट क्या बात करेंगे हम, कि उद्देश्य क्या है स्टेट का। देखिए, मैन इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट टू फुलफिल नीड्स ऑफ मैन। तो मैन की नीड को फुलफिल करने के लिए स्टेट की जरूरत है। हैंस मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल, तो वो सोसाइटी में ही रहेगा, उसकी नीड वहीं पूरी होंगी। और स्टेट इज नेचुरली डेस्टिनी ऑफ मैन, और जो स्टेट होता है वो नेचुरल डेस्टिनी होती है व्यक्ति की। ठीक है, अब स्टेट शुड ट्राई टू सीक यूनिटी नॉट थ्रू यूनिफॉर्मिटी बट थ्रू यूनिटी एंड इन डाइवर्सिटी। एरिस्टोटल पर्पजेस पॉलिटी एज द बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एरिस्टोटल कहते हैं पॉलिटी जो है बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, और जो है वेयर सिटीजन्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट इंटरेस्ट एंड फैमिलीज कम टुगेदर टू डेलिब्रेट एंड फॉर्मुलेट लॉज। द लॉज मेड बाय स्टेट should take care of multiple interests, should try to achieve balance among competing interests, and the principle of family cannot be applied in the case of state. Thus, Aristotle was the first person to segregate personal from political. ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया थ्योरी ऑफ स्टेट। तो इस वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।